दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है मायावी घोड़ा। किसी ज़माने में एक नगर में मोहम्मद अली नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा का नाम क़यामत अली, मझले का नाम लियाकत अली और सबसे छोटे बेटे का नाम हैदर अली था। जब बूढ़े मोहम्मद अली का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उससे बोला, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं तो तुम तीनों मेरी कब्र पर पहले 3 रात जरूर आना। हम ऐसा ही करेंगे अब्बाजान, आप कतई निराश ना हो। और फिर एक दिन बूढ़ा मोहम्मद अली चल बसा और उसके तीनों बेटों ने नगर के ही एक कब्रिस्तान में उसे दफना दिया। पहली रात सबसे बड़े भाई क़यामत अली ने की बारी अपने पिता के कब्र पर जाने की आई, लेकिन वह बहुत आलसी और डरपोक था। अतः वह अपने सबसे छोटे भाई हैदर अली से बोला, भाई हैदर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे बदले आज रात पिताजी की कब्र पर चले जाओगे? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं बड़े भाई, तुम आराम करो, मैं हो आता हूँ। हैदर उसी रात घर से निकला और कुछ देर बाद वह कब्र पर पहुंच गया। या खुदा, अब्बा जान की आत्मा को शांति प्रदान करना। ठीक आधी रात के वक्त सहस पिता की कब्र फटी और उसमें से उसके पिता की रूह बाहर निकली। अब्बा जान, कौन है यहाँ? क्या तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो? हाँ अब्बा जान, मैं आपका ही बेटा हूँ। तब बताओ बेटे, हमारे देश की हालत कैसी है? हमारे देश में पूरी शांति है अब्बा जान, और सभी खुशहाल हैं। सुनकर उसका पिता फिर कब्र में समा गया। अब्बू जान विदा हो रहे हैं, खुदा हाफिज अब्बा जान। फिर हैदर घर वापस लौट पड़ा। शायद अब्बा जान ने देश की हालत जानने के लिए हम तीनों भाइयों को 3 रात आने के लिए कहा था। दूसरी रात मझले बेटे की बारी आई, पर वह भी डरपोक और आलसी था। कब्रिस्तान पर कोई जिन उससे न चिपट जाए, यह सोचकर उसने भी हैदर से कहा, भाई हैदर, तुम कितने अच्छे हो, क्या तुम मेरे बदले पिताजी की कब्र पर चले जाओगे ना? जाने क्यों अचानक ही मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा है। यदि ऐसी बात है तो तुम आराम करो मझले भाई, मैं ही कब्रिस्तान हो आता हूँ। और हैदर उसी समय अपने पिता की कब्र पर पहुँच गया कि मध्यरात्रि को फिर उसके पिता की कब्र फटी और उसमें से उसकी रूह बाहर निकल आई। वहाँ कौन है? क्या तुम मेरे दूसरे बेटे हो? ज़रा बताओ तो हमारे देश की अब क्या हालत है? अब्बा जान, यह मैं ही हूँ, और इस समय हमारे देश में पूरी शांति एवं बहुत खुशहाली है। सुनकर पिता की रूह पुनः कब्र में समा गई और हैदर वापस लौट आया। तीसरी रात हैदर की बारी थी, अतः बिना किसी से कुछ कहे वह पिता की कब्र पर पहुंच गया। और आधी रात को उसके पिता पुनः कब्र से निकले और बोले, वहाँ कौन है? क्या तुम मेरे तीसरे बेटे हैदर हो? ज़रा बताओ तो देश की हालत अब कैसी है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना अब्बा जान, मैं हैदर ही हूँ, और हमारे देश में पूरी शांति और खुशहाली है। मुझे बताइए कि आपको किस तरह शांति पहुँचा सकता हूँ। हैदर की बात सुनकर उसके पिता प्रसन्नता से भर उठे और कहा, बेटा हैदर, केवल तुम ही हो जो मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम मेरी कब्र पर 3 रात आने से डरे नहीं। तुम वास्तव में बहादुर, नेक और बुद्धिमान हो। इसलिए मैं तुम्हें आज एक अनमोल वस्तु देना चाहता हूँ। वह क्या है अब्बा जान? लो, पहले यह लगाम संभालो, फिर जो कुछ मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनो। हैदर ने खामोशी से लगाम ले ली। सुनो, तुम कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय पास के खुले मैदान में चले जाना। वहाँ जोर से बोलना, काले मायावी घोड़े, मेरी बात सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हें अपने पास करने या मरने के लिए बुलाता हूँ। जब घोड़े तुम्हारे पास आ जाए तो मैं तुम्हें यह लगाम उसकी गर्दन में डाल देना।
उसके बाद उसके बाएं कान में घुसकर दाएं कान से निकल जाना। ऐसा करने पर तुम एक रूपवान एवं सुंदर शरीर के युवक बन जाओगे और फिर उसके बाद घोड़े पर सवार होकर जहाँ जी चाहे चले जाना। वक्त आने पर तुम्हें यश और धन दोनों ही प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बाजान, मैं ऐसा ही करूँगा। हैदर का ऐसा कहते ही उसके पिता की रूह पुनः कब्र में समा गई और हैदर लगाम संभालकर घर की ओर चल पड़ा। अब्बाजान ने वास्तव में अनमोल बस्ती दी है। यह बात मुझे दोनों भाइयों से छुपानी ही होगी, वरना वे इस लगाम से मुझसे ज़बरदस्ती ले लेंगे। घर पहुंचने पर प्रथम बार उसने अपने दोनों भाइयों को अपना इंतज़ार करते पाया। तुम आ गए हैदर, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। ज़रा बताओ तो वहाँ तुमने क्या देखा? क्या वहाँ पिताजी तुम्हें दिखाई दिए? तब हैदर ने दोनों भाइयों को बताया। हाँ, मिले थे और उन्होंने अब वहाँ नहीं आने के लिए मना किया है। चलो, जान छूटी। तभी बड़ा भाई क़यामत अली बोला, सुनो भाई हैदर, हम दोनों कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर घूमने के लिए जा रहे हैं, अतः तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करना। बहुत अच्छा भैया, लेकिन आप लोग शीघ्र ही लौट आना, वरना अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम चिंता ना करो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। फिर तीनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगले दिन दोनों भाई क़यामत और लियाकत तैयार हुए और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दूसरे नगर के लिए चल दिए। उन्हें गए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी उस देश के कुछ सैनिक ढिंढोरा पीटते हुए वहां पहुंचे। डम 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 डम। सुनो सुनो नगरवासियों सुनो, महाराज अपनी बेटी आराधना का विवाह रचाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। देश विदेश का वो कोई भी युवक यदि उस शर्त को पूरा कर देगा, महाराज ने न केवल अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे, बल्कि उसे अपना आधा राजपाट भी सौंप देंगे। अब ध्यान से आप लोग महाराज की शर्त सुने। जो व्यक्ति 11 मंजिल ऊंचे दुर्ग की खिड़की पर बैठी राजकुमारी के गले से अपने घोड़े पर सवार होकर फूलों का हार डाल देगा, उसी की राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब सैनिक राजा का संदेश वहां सुना रहे थे, तब हैदर भी वहां भीड़ में मौजूद था। आप में से कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। ओह, ऐसा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हाँ भला, 11 मंजिल ऊंचे दुर्ग की खिड़की तक कौन अपना घोड़ा उछाल कर ले जा सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। घोषणा सुनकर हैदर अली सोचने लगा, क्यों ना मैं अपना भाग्य आजमा कर देखूं। हो सकता है पिताजी का मायावी घोड़ा ऐसा असंभव कार्य को संभव कर दिखाए। और अगले ही दिन भोर होते ही हैदर लगाम लेकर कब्रिस्तान के निकट खुले मैदान में जा पहुंचा और जैसे ही पिता ने कहा था वैसा ही बोला, हे काले मायावी घोड़े, सुनो और मेरे आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, मेरे आदेश पूरा करो या मरो। परंतु कुछ दूरी पर काले रंग का एक सशक्त घोड़ा हवा से प्रकट होकर उसकी ओर दौड़ा। उसके दौड़ने से आसपास की जमीन बुरी तरह से कांप रही थी। वाह! शीघ्र वह मायावी घोड़ा हैदर के निकट पहुंचकर शांत खड़ा हो गया। हे नेक हैदर, बोल, तुझे क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? पहले जल्दी से इसके लगाम लगाऊं